अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद जुल्करनैन नैनो गैजेट के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने आपको रिव्यू दिखाया था एयरबड्स के हवाले से, तो यकीनन उसका आई आइकन में मैं लिंक दे देता हूँ, वो देखना ना भूलिएगा। आज हम आपके लिए लाए हैं जनाब एप्पल वॉच की कॉपी जो कहलाती है T500, जिसमें मुख्तलिफ फंक्शन, उसके रिव्यू, उसकी अनबॉक्सिंग, क्या क्या बॉक्स में अवेलेबल है और क्या क्या इस वॉच के अंदर अवेलेबल है, वो हम आज आपको दिखाएंगे। तो यकीनन इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मिलती रहे मोटिवेशन और हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले देखते हैं नैनो गैजेट का इंट्रो और उसके बाद बात करते हैं हम एप्पल वॉच के हवाले से, स्मार्ट वॉच के हवाले से। थैंक यू। जी गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं चूँकि T500 यकीनन अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन चाइनीज़ स्मार्ट वॉचेस में ये इशू होता है कि इसमें वेरिएंट बहुत होते हैं, चेंजेस बहुत होती हैं। कुछ के चार्जर चेंज होते हैं, कुछ की बॉक्सिंग चेंज होती है, कुछ का जो डेमो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। यकीनन फंक्शन उसके आलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो हो सकता है कि जो वॉच मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो आपके जो वॉच जो आपके पास अवेलेबल हो वो उससे डिफरेंट हो। यकीनन जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने जो है रिव्यू के लिए मंगवाई हुई थी, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास इस वक्त T500 के दो वेरिएंट अवेलेबल है, ब्लैक में और गोल्डन कलर में, जो रोज़ गोल्ड भी कहलाती हैं। तो रोज़ गोल्ड कलर में मेरे पास अवेलेबल हैं। यकीनन हम इसको रिव्यू करते हैं कि जी बॉक्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो बॉक्स में हमारे पास जनाब अवेलेबल है इसका पहले सबसे बैंड। ये सिलिकॉन बैंड है, एग्जैक्टली एप्पल वॉच की तरह, ठीक है, एप्पल वॉच की तरह ही बैंड है और क्वालिटी और फिनिशिंग भी आलमोस्ट उसकी सेम है और बेहतरीन है, ठीक है। ये जो इसका जो मीडियम साइज़ का होता है या स्मॉल साइज़ वाला होता है, ये लार्ज वाला होता है, दो बैंड अवेलेबल होते हैं, पेयर होता है। इसके साथ साथ इसका डायल है, डायल का साइज़ 44 mm, जिस तरह आजकल एप्पल वॉच की सीरीज़ 5 और 6 आ रही है, ठीक है। तो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं और ज़बरदस्त फिनिशिंग है इसकी, मैट में फिनिशिंग है। मैट की फिनिशिंग इसके भी बनाया गया है, जो लुक के लिए सिर्फ बनाया गया है। जो पहले वाला बटन है जिसमें रेड कलर भी दिया गया है, ठीक है, तो ये एप्पल की लुक देने के लिए दिया गया है। साथ में माइक भी है और इसकी मैट फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनाई है। आल्दो इसका क्लेम भी कर रहे हैं कि वाटरप्रूफ है, लेकिन चूंकि चाइनीज़ मॉडल है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको। अगर आप ख़ुद से टेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल ना कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता बारिश में या स्प्रिंकल्स पड़ते हो तो यकीनन ये वाटरप्रूफ का आपको सपोर्ट करेगा। साथ साथ में इसमें बैंड लगाने के लिए जो है जगह आपके पास अवेलेबल है। 44 mm का साइज़ है, सीरीज़ 5 और सीरीज़ 6 की तरह। तो इसमें आप मुख्तलिफ बैंड चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने भी इसका बैंड चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ लुक देने के लिए या ड्रेसिंग के हिसाब से आप उसको चेंज करवा सकते हैं। इसमें आप जो यकीनन एक्सपेंसिव बैंड्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं नैनो गैजेट्स पे, आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके दो स्पीकर है, बल्कि स्पीकर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एप्पल वॉच से ज़्यादा अच्छे स्पीकर है और स्पीकर्स की आवाज़ भी इनकी बहुत अच्छी है। बल्कि कभी कभार तो मैं ये कहूँगा कि मैं तंग आ जाता हूँ, जो नोटिफिकेशन बार बार आ रही होती है टंग की वजह से, तो मैं उसकी नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ कि आप उसको ऑफ़ कैसे कर सकते हैं। मोस्टली जो आपकी यूज़ वाली नोटिफिकेशन होती है उसको ही आप ऑन रखिएगा, बाकी इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसकी लुक है। इसके अलावा ये पोंग के जो आपके पास चार्जिंग के स्पॉट्स आ रहे हैं, ये आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो ये मैग्नेट की वजह से ये इसको क्लिक कर जाता है। इसके अलावा बिल्कुल एप्पल वॉच की तरह इस पर सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि एल्युमिनियम है, वाटर रेजिस्टेंस है, इस कलर में है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो लुक के हिसाब से तो मैं यकीनन इसको 9/10 रेट करूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो है बॉक्स में हमारे पास मैंने आपको दिखा दिया, बैंड अवेलेबल है, डायल अवेलेबल है 44 mm का। इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में अवेलेबल है इसका चार्जर, ठीक है। तो चार्जर कुछ बॉक्सेस में इस तरह भी आता है, इनके सिर्फ चार्जर होता है, कुछ में उसके साथ डॉक भी होता है जो क्लिप करने के लिए आसानी रहती है।
तो ये यहाँ पे हम ऐसे करके लगाते हैं तो वो ख़ुद ही क्लिप हो जाता है मैग्नेट की वजह से। ठीक है, तो ये बड़ा नॉर्मल सा चार्जर है। आपको अगर एडाप्टर के साथ लगाएं या किसी लैपटॉप के साथ डायरेक्टली USB के थ्रू कनेक्ट कर लें, बड़ी आराम से मार्केट में अवेलेबिलिटी भी है इसकी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मॉडल आए थे T55 या W3435 जो आए थे, तो उसके सेम ही आलमोस्ट चार्जर हैं। इसके अलावा मेन्यू बुक है। बहुत सी चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बता भी दी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अगर आप इससे सीखना चाहें मेन्यू बुक में भी अवेलेबल होती हैं। अब जाते हैं हम जनाब इसके फंक्शंस की तरफ। ठीक है, तो मेरे पास चूँकि यूज़ की वॉच अवेलेबल है, पहले तो मैं आपको इसका फंक्शन जिसमें आप बैंड चेंज भी कर सकते हैं और इसका अपना बैंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्लिप्स होती हैं इसकी, जो आप यहाँ से इसके साथ क्लिप करके लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो छोटे साइज़ वाला बैंड होता है ये ऊपर की तरफ लगता है, और जो बड़े साइज़ वाला बैंड होता है ये नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, क्योंकि गोल्डन कलर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कलर आता है जो रोज़ गोल्ड टाइप का कलर होता है, गर्लिश कलर लुक देने के लिए। वैसे तो खैर बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होती है या रिकमेंडेड होती है तो ये फ़ीमेल के लिए होती है। इसमें सिल्वर कलर होता है, इसमें प्योर ब्लैक होता है, एलुमिनियम ब्लैक होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उसके साथ साथ जो है कलर्स के साथ साथ मुख्तलिफ इसकी वैरायटी भी अवेलेबल, जिसमें मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ वेरिएंट काफ़ी अवेलेबल हैं। तो हम अभी उसके जाते हैं फंक्शंस की तरफ। ठीक है, तो ये यकीनन 2 वॉचेस जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने उसमें बैंड लगवा लिए हैं। मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। अब चूँकि मेरे पास तीसरी अवेलेबल है, इसमें मैंने जो बैंड लगाया है ये यकीनन लेदर मैग्नेट बैंड भी कहलाता है, ओरिजिनल के साथ भी लगता है। मेरे पास चूँकि अवेलेबल था तो मैंने अपने यूजेज के मुताबिक और कपड़ों के मैचिंग के हिसाब से या मुख्तलिफ लुक देने के लिए, डे बाई डे देने के लिए मैंने इसको लगा लिया है। जी, तो नाजरीन हम अब देखते हैं इसके मुख्तलिफ फ़ंक्शंस। इसके मुख्तलिफ फ़ंक्शंस के लिए वैसे तो बुकलेट में भी, और अगर आप ये खोलते भी हैं वॉच, तो इसके अंदर भी सेटिंग में आपके पास QR कोड आ रहा होता है जिससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप उसको कनेक्ट करने के साथ साथ मैंने जो एप्लीकेशन की है, अगर मैं आपको वो बताऊं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हाई वॉच के नाम से मैंने एक एप्लीकेशन की हुई है जिसके थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो मेरे पास चूँकि ऑलरेडी कनेक्टेड है, वैसे तो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से सर्च करो और डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के साथ साथ जो मेरे पास पहली ऑप्शन यहाँ पे लाइव आ रही है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइंड डिवाइस की ऑप्शन है। फाइंड डिवाइस का मतलब ये है कि अगर आपकी वॉच से फासला और फ़ोन का फासला ज़्यादा हो गया हो तो आप यहाँ से फाइंड करके अपनी वॉच का सर्च कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी आप इस पे भी आके यहाँ पे अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। उसकी ऑप्शन भी आपके पास आ रही होती है वॉच में, तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आलमोस्ट 10 मीटर तक होती है। जो 10 मीटर तक अगर आपका फ़ोन और मोबाइल होता है, वॉच होती है तो वो कनेक्ट होती है। अगर वो उस 10 मीटर की रेंज से बाहर निकलता है तो वो आपको नोटिफिकेशन भी दे देता है, या फिर अगर आपसे कहीं पे फ़ोन रह जाता है तो आप यहाँ से उसको क्लिक करके तो नोटिफाई भी कर सकते हैं कि जी मेरा फ़ोन किधर है या मेरी वॉच किधर है। तो आप यहाँ से उसको नोटिफाई कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि जी मेरा मोबाइल कहाँ पे है। तो ये तकरीबन 10 मीटर तक की रेंज में काम कर रही होती है जो मैंने टेस्ट किया है। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन भी आपके पास आ रही होती है और यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीवर जिसके साथ हम बारी बारी एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसमें पहली ऑप्शन आपके पास आ रही है वो डायलर की आ रही है। डायलर का मतलब ये है कि यहाँ से आप कोई भी नंबर मिला के डायल कर सकते हैं। ठीक है, डायलिंग इसको कर भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ फंक्शन, इसका जो बटन है आप यूज़ कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए भी। ठीक है, वैसे ये चूँकि सेंसर्स के होता है, अगर आप ऐसे ही उसके सामने कर लेते हैं, फेस के सामने कर लेते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ फंक्शन में डायलर्स का फंक्शन है जिससे आप जो है नंबर डायल भी कर सकते हैं। साथ साथ में कॉल लॉग आपकी सिंक हो जाती है तो वो कॉल लॉग भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ़ोन बुक का ऑप्शन आ रहा होता है। फ़ोन बुक आपकी सिंक हो जाती है, आपके फ़ोन के साथ आपके फ़ोन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, तो इसके मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ साथ हमने डिस्कस कर लिया मैसेजिंग के फंक्शन। जो आपके मैसेजेस होते हैं आप यहाँ से देख भी सकते हैं, उसको
पढ़ने के बाद उसको डिलीट भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। साथ साथ में जो है आपको अगर फंक्शन वाइज देखा जाए तो ये जो मोशन राइट के नाम से आ रहा है, इसमें मोशन में ये होता है कि आप मोशन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि जी आपने कितने स्टेप लिए, आपने कितने मिनट्स की ट्रेनिंग की। स्पेशली ये स्पोर्ट्स डिज़ाइन जो कि एप्पल वॉच में भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी थोड़ी सी लुक डिफरेंट है, इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो आपकी जो भी एंट्री अपने पास कर लेते हैं इसमें, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी आपकी जो है लेंथ है, कितना आपका वेट है, सारी चीज़ें जो आपकी हेल्थ रिलेटेड होती है वो आपने यहाँ पे कर ली होती है, पहले से ही पुट कर ली होती है। तो इसके साथ दूसरा जो फंक्शन है हार्ट रेट का, तो हार्ट रेट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी इसकी रेस्ट पे बाइंड की होती है थोड़ी देर के लिए, वो मॉनिटर करती है आपके हार्ट रेट को और थोड़ी देर में आपको बता देती है कि जी आपका हार्ट रेट नॉर्मल से कम है या ज़्यादा है। जैसे इस तरह मेरा, चूँकि मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ तो 70 है। जब आप स्पोर्ट्स मोड में होते हैं या रनिंग कर रहे होते हैं तो हार्ट रेट आपका ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल फिटनेस, ब्लड प्रेशर, साथ साथ में आपको रिमाइंडर दे रहा था। रिमाइंडर का फंक्शन ये होता है कि आप 90 मिनट्स अगर एक जगह पे बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको बता देता है कि जी आप थोड़ी देर के लिए उठे, कोई एक्टिविटी करें, तो उस चीज़ के रिमाइंडर दे रहा होता है। इसके साथ साथ आपको जो है स्लीपिंग रिमाइंडर, यानी कि 12 बजे से 8 बजे तक, 11 से 8 तक आपने कोई रिमाइंडर रखा होता है अपने मोबाइल में या यहाँ पे, तो वो आपको बता रहा था ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ के म्यूज़िक हो गया। इसके अलावा सेटिंग में आप जाके उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस तरह क्लॉक का स्टाइल होता है, तो क्लॉक आपकी सिंक अगर हो जाती है आपके फ़ोन के साथ तो वो आ जाती है। साथ साथ में आप मुख्तलिफ उसके साउंड्स होते हैं जो रिंगटोन के लिए आप लगाते हैं, वाइब्रेशन करनी है नहीं करनी, ये इसमें फंक्शन आ जाता है। इसका वॉल्यूम ऊपर नीचे करना हो, डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, मेरे पास ब्राइटनेस कम हो या ज़्यादा हो, स्टाइल 1 जिस तरह हम करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एप्पल वाली लुक आ जाती है। एप्पल वॉच में इसी तरह का ही स्टाइल है, स्टाइल 1 पे आ जाता है। अगर आप इसको स्टाइल 2 पे लेके जाते हैं तो वो सेटिंग में जाके आप इसका स्टाइल चेंज करवा सकते हैं डिस्प्ले में, तो वो ज़रा ज़्यादा इजी है चूँकि ये कनेक्ट दोनों के साथ हो जाता है। हमने iOS के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एप्पल फ़ोन के साथ भी हो जाता है। iOS के साथ इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अगर कंपेयर करें हम इसको और वॉचेस के हिसाब से, तो इसका जो लुक है, चूँकि ये फुल स्क्रीन पे आ जाता है, कुछ वॉचेस है जिसमें मिडिल स्क्रीन तक आता है या ये साइड्स जो होती हैं वो कवर्ड नहीं होती, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा देखने में मुख्तलिफ होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे स्टॉप वॉच हो गया, आप यहाँ से रिमोटली अपने मोबाइल का कैमरा यूज़ कर सकते हैं, अलार्म यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के आपके पास अलर्ट्स आ रहे होते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस वॉच के थ्रू फंक्शंस कर सकते हैं, जो कि अगर कोई भी एप्पल वॉच यूज़र हो या कोई भी स्मार्ट वॉच या गैजेट यूज़ कर रहा हो तो उसको अंदाज़ा होता है कि ये आपके वॉच में क्या क्या चीज़ें आ रही होती है। यहाँ पे अपने फ़ोन को आपने रिमाइंड करना हो या फ़ोन चेक करना हो कि मेरा फ़ोन कहाँ पे है, तो आप भी डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है स्क्रीन ऑन करवा के फुल बीम पे ये आपको दिखा देता है आपको कि जी लाइट देने के पर्पज़ के लिए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, फ़ोन मालूम करने के लिए मेरे चूँकि नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो साथ साथ में डिसमिस कर रहा हूँ। वाइब्रेशन पे लगाना होता है कि मेरे पास नोटिफिकेशन ना आए, ऑन ऑफ कर सकते हैं, कैलकुलेटर है। इस तरह मुख्तलिफ फंक्शन हैं। मुख्तलिफ फेसेस आप चेंज कर सकते हैं, फेसेस राइट लेफ़्ट मूव करने के लिए। क्योंकि मैंने ये फेस इसलिए रखा होता है कि स्पोर्ट्स मोड में होता है, मैं कैलोरीज़ कितनी बर्न हो रही है, स्टेप मेरे कितने हो रहे हैं, डेट टाइम मुझे चाहिए होता है, हार्ट बीट या रनिंग में सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता हूँ। साथ साथ में आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही होती है कि जी ये कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, इसकी बैटरी टाइमिंग, आज टाइम क्या है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ बंदा लुक चेंज करने के लिए यूज़ करता है। बाकी अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ तो ये मैं चूँकि यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डेंट आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये छोटा सा डेंट इस वजह से पड़ा है कि क्योंकि यूज़ होने की वजह से कहीं ना कहीं पे इसको किसी चीज़ के साथ लग जाती है या इससे डेंट उतर जाता है। तो ये मैं इसका डिसएडवांटेज कहूँगा कि ये इसमें नेगेटिव चीज़ मैं आपको कहूँगा। बाकी ये चूँकि होता है स्वेट के लिए भी एंटी स्वेट होता है, तो वो अगर आपका बैंड गीला भी हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लुक वाइज और सारी फंक्शन वाइज काफ़ी बेहतरीन वॉच है। यकीनन मैं जो इसकी प्राइस है उसमें यकीनन मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप उसको एप्पल वॉच से कंपेयर करते हैं तो एप्पल वॉच के साथ इसका कोई कंपेयर इसलिए नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि वो चूँकि कॉस्टली है तो वो बहुत से कस्टमर्स के लिए बेरेबल नहीं है। तो उसी लुक में, यानी कि कहते हैं ना, छोटे पैसों में थोड़े पैसों में आप ज़्यादा मज़े या एप्पल वॉच वाले मज़े लेना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट वॉच है।
बाकी इसके अलावा यकीनन आपको कोई फ़ीडबैक लेना हो, किसी फंक्शन के बारे में जानना हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके मुताबिक गाइड कर देते हैं। यकीनन मेरी तरफ से इजाज़त मैं चाहूँगा, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने आपको उसके फंक्शन वाइज बता दी हैं। जी व्यूअर्स, तो यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे पास इसके मुख्तलिफ़ कलर, जैसे मैंने डिस्कस भी किया है वीडियो में, तो मुख्तलिफ़ कलर हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं ख़ुद भी बल्कि यूज़ कर रहा हूँ, आल्दो मैं एप्पल वॉच का यूज़र भी हूँ जो ओरिजिनल मेरे पास है, लेकिन ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ यकीनन अपने व्यूअर्स को। तो हमारे पास कलर जो, चूँकि पिंक यूज़ होता है फीमेल्स के लिए है, ब्लैक यूज़ होता है मेल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यकीनन आप अपनी पसंद का कलर हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, यकीनन हम एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।